सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान टीवी पर सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी चीज़ बताएंगे जिसके बारे में आपने कभी पहले सुना नहीं होगा और वो चीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हम बताएंगे आपको खेजड़ी की ऐसी एक चीज़ लगने वाली जो खेत में बिखरी रहती है और उसका कोई काम में नहीं लेते, वो चीज़ हम आपको बताएंगे। तो खेजड़ी राजस्थान का एक बहुत ही अच्छा वृक्ष है और राजस्थान का एक तरीके से तुलसी वृक्ष भी बोलते हैं, राज के पेड़ भी है और एक सूखे को बहुत ज़्यादा सहन करने की क्षमता इस खेजड़ी के पौधे में, पेड़ में पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा सूखा अगर सहन करने की क्षमता होती है वो खेजड़ी में ही होती है। तो खेजड़ी की ये चीज़ लगती है जो कि हम आपको टॉपिक में बताएंगे। खेजड़ी के ज़्यादातर तो सांगरी यूज में ली जाती है। खेजड़ी के पत्ते भी काम में लिए जाते हैं, चारे के लिए भी, और काफ़ी पौष्टिक तत्व मात्रा पाई जाती है। खेजड़ी की जो सांगरी होती है जिसका सब्जी बनाने में काम में ली जाती है, अचार में भी काम में ली जाती है, वो बहुत काम आती है। लेकिन एक ऐसी चीज़, नई चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको जो कि बिल्कुल वेस्ट मान लेते हैं, बिल्कुल जड़ जाती है। वो चीज़ आज मैं आपको बताऊँगा। वो चीज़ है ये, यानी खेजड़ी का जो पेड़ होता है उससे बाद में जो नीचे ऐसी चीज़ें गिर जाती हैं, ऐसी चीज़ें जो गिर जाती हैं वो क्या काम आती हैं वो मैं बताऊँगा। इन चीज़ों पर कोई कभी भी नहीं आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया कि ये चीज़ वास्तव में क्या काम आती है, ये चीज़ किस चीज़ में काम ले जाती है। ज़्यादातर ये खेजड़ी के पेड़ के नीचे पड़ी रहती हैं और कोई इस पर ध्यान नहीं दे पाता है। इसके ऊपर हम एरो निकाल देते हैं, डिस्प्ले निकाल देते हैं और ये ऑटोमेटिक ज़मीन में पड़ी रहती है, तो इसको कोई यूज़ में नहीं लेता है। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा बिल्कुल विस्तार से, तो बताते हैं हम आपको। तो हम आपको वो चीज़ दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको हमारे किसान भाई से आपको मिलाना चाहेंगे। तो हमारे किसान टीवी से जुड़े हुए सभी साथियों को आप एक बार अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा शुभ नाम बंसी डूडी, गांव काकड़ा, तहसील नोखा, जिला बीकानेर। बीकानेर के काकड़ा गांव के रहने वाले हैं बंसी जी डूडी। तो बंसी जी, ये जो चीज़ है जो खेजड़ी की, ये कैसे लगती है? ये सर इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा लेट आई है, ज़्यादा ठंड थी, तो ये खेजड़ी का वृक्ष है, ठीक है। तो इसमें है ना मिंजर लगती है, जो जैसे फाल का फुटान आता है ना, हाँ जी, तो वो फुटान आता है। तो फुटान आता है, तो ये फुटान आता है उस टाइम अगर गर्मी पड़ रही है ज़्यादा तो सांगरिया बन जाएगी। अगर गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ रही है तो फिर ये गिल्डू का रूप धारण कर लेती है। ठीक है जी। किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि सांगरी एक खेजड़ी का फल होता है जो कि सांगरी खेजड़ी के वृक्ष पे ही लगती है। ज़्यादातर क्या होता है कि खेजड़ी के वृक्ष पे जो सांगरी लगती है बहुत अच्छी रेट में बिकती है। यानी गिल्ली जो सांगरी होती है, यानी हरी सांगरी होती है, वो 400 रुपये किलो बिक जाती है और जो सूखी सांगरी है वो होती है वो 1000 से 1200 रुपये किलो तक बिक जाती है और कई बार कम रेट में बिकती है, 200 से 300 रुपये किलो। तो मैं आपको बता दूं कि जो कई बार क्या होता है कि सभी खेजड़ी के वृक्ष अच्छे फल दे देते हैं, प्रोटीन क्रिया अच्छी हो जाती है, फूल अच्छे आ जाते हैं, फल भी अच्छे लग जाते हैं, तो सांगरी से हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि सभी पेड़ जितने भी खेजड़ी के होते हैं वो सारे सांगरी नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं कि उनमें मंजर आती है और टेम्परेचर की असंतुलन की वजह से, यानी तापमान के असंतुलन की वजह से उनमें क्या होता है कि ऐसे रूप धारण कर लेते हैं। यानी एक तरीके से मारवाड़ी में बोले तो इसको गिल्डू बन जाते हैं ये ऐसे, और ये कोई काम नहीं आते। किसान भाई जैसे इनको कुछ नहीं समझते किसान भाई। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये किस चीज़ में काम में आ सकते हैं। तो अपन देखते हैं कि ज़्यादातर खेत में ये बिखरे पड़े रहते हैं, इनके ऊपर हम हेरो निकाल देते हैं और इनके ऊपर डिस्प्ले निकाल देते हैं और ये ज़मीन में पड़े रहते हैं, वेस्टेज हो जाते हैं। आगे इनसे बहुत ही कई बार किसान को समस्या आती है। तो सबसे पहले आप हमें ये बता दीजिए कि इनसे समस्या क्या आती है अपने खेत में? इससे डॉक्टर साहब समस्या ये आती है कि ज़मीन का जैसे पलव उलव निकाल के, तोई निकाल के जोतने के लिए तैयार करके छोड़ देते हैं। तो फिर जैसे ही ये अपनी आंधियाँ भी लू और चल रही है तो ये नीचे गिर जाती है ज़्यादा, ठीक है। तो ये गिरती है तो किसान इसकी सफाई नहीं करता और तो टाइम किसान को समय कहाँ मिल पाता है, नहीं मिल पाता, और वो छोटी छोटी चीज़ों का ज़्यादा ध्यान नहीं रखता। ठीक है, बड़े लेवल पे काम होता है। फिर पौधा जर्मिनेशन हो जाता है, पौधा उग जाता है, फसल तैयार हो जाती है। जैसे मूंगफली की फसल है, मूंगफली की अपन बिजाई कर देते हैं। जैसे आप पीछे ये देख रहे हैं अपने मूंगफली बीजान किया हुआ है, तो ये जैसे बीजान कर देते हैं। और मूंगफली के पकने पे जैसे अपन हार्वेस्टिंग करते हैं ना, चुगाई बोलते हैं जिसको, पाती लगा के। तो पाती लगाने के बाद जैसे ट्रैक्टर से मशीन से चुगाई करते हैं ना, तो ये गिल्डन है ना, उस टाइम है ना चुगाई के
साथ मूंगफली के साथ ही आ जाती है। उस बाद में मूंगफली को इसको अलग करना बहुत कठिन कार्य है। किसान भाई मैं आपको बताता हूँ, जैसे अपन मूंगफली की खेती करते हैं तो मूंगफली की खेती करने के बाद में जब मूंगफली की हार्वेस्टिंग करते हैं यानी मूंगफली को निकालते हैं तो सबसे पहले एक देसी भाषा में पाती लगती है। पाती निकालने के बाद मूंगफली थ्रेसर से निकल जाती है, वो तो आसानी से निकल जाती है। लेकिन कुछ मूंगफली होती है जो ज़मीन के अंदर रह जाती है, उसको निकालने के लिए जैसे प्रति बीघा 8 से 10 क्विंटल या फिर 7 से 8 क्विंटल तो अपने पाती से निकल जाती है, प्रति बीघा 4 से 5 क्विंटल या 3-4 क्विंटल ज़मीन के अंदर रह जाती है। उसको किसान भाई निकालने के लिए एक चाड़ लगाते हैं, यानी छानने की एक मशीन होती है, ट्रैक्टर के पीछे लगती है, वो ऐसे छानती है। तो ऐसा तो नहीं वो उसमें कोई सेंसर लगा हुआ है, वो सिर्फ मूंगफली निकलेगी। वो अपनी ज़मीन में पड़े हुए कंकड़ पत्थर हैं छोटे छोटे, या फिर ये जो चीज़ है इसको भी करेगी, या फिर खरपतवारों के जो बीज हैं उन सबको छान लेती है। तो समस्या क्या आती है लास्ट में, जैसे मूंगफली और ये सब मिक्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा तरीके से मिक्स हो जाते हैं। तो मिक्स हो जाते हैं तो इसको अलग करना बहुत कठिन कार्य होता है, क्योंकि अगर इसको मिक्स करके अगर मंडी में लेके जाएंगे तो मूंगफली में अच्छा रेट नहीं मिलेगा। मूंगफली को तो हमें अलग करनी पड़ेगी, इसको हमें अलग करना पड़ेगा। और इसके बाद में क्या है, इसको किसान भाई वेस्ट मटेरियल समझ के इसको फेंक देते हैं। और कई बार क्या होता है कि कई किसान भाई जो अच्छा जिनमें तकनीकी रूप से काम करते हैं, वो जैसे ही हेरो निकाल दिया और मतलब ज़मीन पे मेज़ लगा दिया, उसके बाद में ये बिगड़ते हैं, वैसे बच्चों से चुकवा लेते हैं। अब हमें आप ये बताइए कि ये जो चीज़ है, ये आपके दिमाग में ये कैसे आइडिया आया कि आप इसको बेच सकते हो? इसका तो सर आइडिया ऐसे है कि सफाई चल रही थी, चल रही थी, आपने मूंगफली की निकाल ली थी, मूंगफली निकालने के बाद में आप ये इसको सफाई कर रहे थे, सफाई करके बाहर डाल रहे थे हम लोग। अच्छा, मूंगफली को आप बेच रहे थे और इसको कचरे को आप बाहर डाल रहे थे? भाई ये साथ में था, हम लोग ट्रैक्टर से ट्रॉली में डाल के ऐसे बाहर बेच करके इसको गिरा रहे थे। तो एक कोई पिकअप वाला था, वो हमें देख के भाई देखा कि ये भाई गिल्डन है, ये लोग बाहर डाल रहे हैं, तो उसने पिकअप रोकी और उसके पास ये गिल्डन नहीं थी। अच्छा, उसको पिकअप में गिल्डन, ये में उसके जो गिल्डू भरे हुए अपने कट्टे हैं ना वो भरे हुए थे और ऐसे खुले भी साथ में डाली हुई थी, उसके गिल्डन ही भरी हुई थी। तो उसने रोका और बोला कि भाई ये मैं उठा लूं। आपको अचंभा नहीं हुआ? अचंभा तो हुआ डॉक्टर साहब, भाई हम लोग तो कचरा समझ के बाहर फेंक रहे हैं और वो आके बोल रहा है कि भाई मैं इसको उठा लूं। तो मैंने कहा यार यहाँ से क्यों उठा रहे हो, अंदर पड़ा है वो उठा लो यार। हाँ सही है। हमारे ये ना जो ट्रांसपोर्टिंग का ये चार्ज नहीं लगेगा और आप यहाँ से अंदर से ले लो। चलो तो अंदर आए, चाय भाई पिलाई अपना। पहले तो ये काम तो पहले ही है घर का, भाई चाय पानी का तो पूछते ही है जो भी आदमी आता है, तो चाय भाई पिलाई और उसको पूछा तो उन्होंने अपना नंबर दिया और वो 5 रुपए किलो लेके गए। अच्छा जी, 5 रुपए किलो बिक गया, यानी 500 रुपए क्विंटल? 500 रुपए क्विंटल। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है यार, एक तरीके से साइड इनकम हो गई है। हाँ ठीक है जी। अब ये जो बता रहे हैं कि ये वेस्ट मटेरियल है, ये बिक जाता है, ये किस चीज़ में काम आता है, आपको कुछ आइडिया हो तो? सर वैसे तो खेजड़ी का वृक्ष है ना, वो बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है। हाँ बिल्कुल गुणकारी है, पत्ते भी इसके बहुत ज़्यादा पौष्टिक चारा होता है। आपने अपने डेयरी फार्मिंग में देखा होगा, जो ज़्यादा सफल डेयरी फार्मर है ना, वो इसकी ये जो पन्नड़ी है ना, पत्ते ये पन्नड़ी डॉक्टर साहब ये 2000 रुपये कुंटल तक बिकती है। अच्छा, इसके पत्ते हैं खेजड़ी के। अपन जैसे एक बार खेजड़ी को साल में एक बार कटाई छटाई करते हैं, तो इसको क्या है, जैसे कटाई छटाई कर ली, इसकी लकड़ी तो काम में ले लेते हैं और इसकी जो सूखी पत्तियां होती हैं वो चारे के रूप में काम आ जाती हैं। बकरी फार्म वाले भी बहुत इसको ले जाते हैं, बकरियां बड़ी चाव से खाती हैं इसको, और पशु होते हैं वो भी बड़े चाव से खाते हैं, क्योंकि इसमें पौष्टिक तत्व की मात्रा बहुत अच्छी होती है और पशु इसे बहुत ही चाव से खाता है। तो आप ये बता रहे हो कि इसमें पौष्टिक तत्व की मात्रा होती है? बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक तत्व की मात्रा होती है। अगर एक पशु को ज़्यादा नहीं, 1 पाव दिन में बहुत ही ज़्यादा है, और उसकी जो शरीर की जितने भी मिनरल्स और विटामिन की जरूरत होती है वो सारी वो पूर्ति कर देता है। बिल्कुल सही बात बताई। जैसे अभी लू चल रही है तो हरा चारा नहीं है, अगर पन्नड़ी का वो इसके पत्तों का चारा वो उसमें जैसे भाई खली के साथ देते हैं ना थोड़ा बहुत, तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, गुणकारी चीज़ है। तो इसके 2000 रुपये क्विंटल तक इसकी पत्तियां बिक जाती हैं। मेरे एक डॉक्टर मित्र है, पशु डॉक्टर है, उनका बीकानेर में काम है, वो फीड बनाते हैं पशुओं के लिए, यानी चारा, मतलब जो एक तरीके से ये पौष्टिक चारा। हाँ खली बोल दो, मिक्स, उसमें खली और सारा मिक्स होता है, उसमें ये पन्नड़ी बोलते हैं, ये भी मिक्स है उसमें। अच्छा, बहुत ही बढ़िया चीज बनाई, वो भी मिक्स है। कितने क्या भाव बिक जाती है ये जो? ये हमने किसान से, हमारे से यहाँ से लेके जाते हैं 1000 रुपये 1200 रुपये कुंटल लेके जाते हैं, और ये आगे तो डबल तो भाव है ही। ठीक है जी। खेजड़ी एक ऐसा गुणकारी पौधा है कि 2000 रुपये क्विंटल तक इसकी पत्तियां बिक जाती हैं,
400 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक इसकी सांगरी बिक जाती है, फ्रूट बिक जाता है, और ये 500 रुपये क्विंटल बिक जाता है। कितनी अच्छी चीज़ है। और ख़ासकर बिश्नोई समाज में खेजड़ी को बहुत ही एक भगवान के बराबर वृक्ष माना गया है। बिश्नोई धर्म में ये एक तरीके से उनके 29 नियमों में ये चीज़ लिखी हुई है कि वृक्ष बचाओ, प्राण जय प्रवचन जय। और ये अपने जो बुजुर्ग हैं वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहते हो आप? तो सभी है, देखो तुलसी है, लिच्छमी है, सभी काम लेते हैं। बाणिया ही लेवे, आप पूजन करा तो तुलसी जानी पड़े बेल पोतर। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक तरीके से तुलसी वृक्ष भी है। हाँ, तुलसी वृक्ष है जो कि मैं ब्याह है, सब है, मैं कटे भी काम ले तो आप पहले खेजड़ी सबसे पहले पूजी जाती है। खेजड़ी को पहला हुई, बिल्कुल 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 खेलड़ी पूजन पहला यहाँ हुई। क्या देखो चावल ले, कुंकू ले, मोड़ी ले, तो पहला कहीं तुलसी ले पहल पोतर काम ही है। सबसे पहला काम खेजड़ी के वृक्ष का है पूजन के मामले में। बिल्कुल सही बताई दादाजी ने बात ये। अब हम आपको ये बताएंगे दादाजी, ये क्या भाव बिक जाती है? जो गिल्ड है, ये वेस्टेज मटेरियल, ये क्या भाव बिक जाता है? तो 5 रुपये किलो बिक जावे। 5 रुपये किलो बिक जाते हैं, 500 रुपये ले दे फिर 2 रुपये बढ़ रही जावे। हाँ हाँ, तो ये है माल है वो तो। सही है सही है। आप हमें बंशी जी एक बात बता दीजिए कि ये चीज़ लगभग आपके आइडिया अनुसार किस चीज़ में काम में, जो व्यापारी लोग हमसे लेके जाते हैं वो इस चीज़ को किस चीज़ में काम में लेते होंगे? सर केमिकल का जमाना है, आपको बताइए, सब जगह केमिकल खा रहे हैं, पी रहे हैं। ये चीज़ इसका पाउडर बनाते हैं। मैंने जहाँ पे जो बेच रहा है उसको पूछा भाई क्या है, तो बोले पाउडर बनाते हैं और ये खाद्य सामग्री में यूज होता है, मिक्स होता है। जैसे बहुत से चूर्ण चलते हैं मार्केट में, उनमें ये मिक्स कर देते हैं। वैसे तो ये चीज़ पौष्टिक तो है ही, चाहे मिक्स करो तो ये वो नुकसान वाली चीज़। आयुर्वेद में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। बोलते हैं कि भाई आयुर्वेद में इसका कोई वो, जैसे कोई मान लो आयुर्वेद में बहुत बड़ी आयुर्वेद एक जो चीज़ होती है उसमें हर चीज़ का महत्व होता है। महत्व होता है, इसमें भी जो भी कोई गुणकारी चीज़ होगा, जो भी मिनरल्स है या वो हमें कई बार पता नहीं होता, लेकिन पता नहीं होता, वो उनको पता होता है। आयुर्वेद वाला के जो चिकित्सक है ना, उनको ये चीज़ पता है और ये पंजाब जाती है सर। ठीक है। अब आप ये जो इतनी सुगाई कर रहे हो, ये आप खुद सुग रहे हो या फिर बच्चों से करवा रहे हो? तो सर आपको पता ही है, वो पहले बताया समय नहीं मिल पाता, खेती बहुत बड़ी है था। ये तो बच्चों का ही है, अभी छुट्टियां चल रही है तो बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं, तो बच्चों को सुबह सुबह 1 घंटा 2 घंटा लगा देते हैं। भाई आज गांव से क्या लाना है आपके लिए, तो बच्चे बोलते हैं भाई ये लानी है, आइसक्रीम लानी है, तो आप लेके जाओ। 5 खेजड़ी है वो नीचे से पूरी साफ करके आओ। ये अभी पीछे बीजान किया हुआ है ना, इसमें सारी एक सफाई की हुई है, सारी सफाई फटा लगा दिया, तो जमीन तैयार करके फटा लगा दिया, तो ये गिल्डन है जो नीचे गिर गई। ये यहाँ पे देखो बीजान किया हुआ नहीं है, इस ये खेजड़ी नहीं है, नीचे से ही पूरी साफ है, देख लो। अच्छा जी। हाँ, तो इधर से ये बच्चे आ भी रहे हैं चुप के। ले आओ आप ले आओ। बच्चों को आपने पूरी तरीके से लगा रखा है इसमें, अरे लालच दे रखा आपने पूरा बहुत ही ज्यादा। और खेत की सफाई भी हो रही है, पूरी की पूरी टीम है सर, देखो। ले आओ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आ जाओ बेटा, बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, आ जाओ आ जाओ। तो बच्चे देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं। वास्तव में एक लगन होती है किसान की, और किसान के खून में होती है मेहनत करना, और किसान के जो बच्चे होते हैं उनमें भी वही आनुवंशिक गुण आते हैं, मेहनत वाले। तो ये बंशी जी के भाई हैं, आप क्या कहना चाहोगे इस चीज़ के बारे में? ये सर बढ़िया चीज़ है बच्चों के लिए। जैसे बच्चे इधर उधर धूप में घूमते रहते हैं तो छाया में बच्चों को बैठा देते हैं, या सुबह टाइम में इनको इकट्ठा कर लेते हैं, और इनके जैसे खाने की चीज़ जो भी फल फ्रूट है या जो भी आइसक्रीम है, चिप्स है, वो इनके लिए आ जाता है, और इनका एक इनकम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और इनका वो जैसे माइंड हो गया, बिजनेस माइंड हो गया, मैंने पैसा करना है। हाँ, बिल्कुल सही नहीं होगा। बिल्कुल बिजनेस माइंड हो जाता है बच्चों का भी, ये कैसे इनकम होती है, आप किस चीज़ से इनकम निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया खोजा आपने कि हम एक छोटी से छोटी वस्तु को भी कैसे काम में ले सकते हैं, मार्केट में आके हम कैसे लेके जा सकते हैं, और कैसे उसका यूज़ है। और एक तरीके से हमें हर चीज़ में एक सोर्स खोजना चाहिए, यानी आय का स्रोत बनाओ। किसान को तो देखो मेहनत खुद को करनी पड़ती है, उसको खुद को ही वो बहाने ढूंढने पड़ते हैं, यानी खुद को ही वो चीज़ खोजनी पड़ती है कि हम इनकम का सोर्स कैसे लें और कैसे हमारी इनकम बढ़ सकती है। तो इन्होंने बंशी जी ने और इनके फूलचंद जी भाई हैं जो, इन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ खोजी है कि कैसे खेजड़ी से सारी इनकम ले सकते हैं। खेजड़ी की लकड़ियाँ काम आती हैं, खेजड़ी के पत्ते भी काम आते हैं, खेजड़ी की सांगरी भी काम आती है। कुछ चमत्कार ही हुआ था। अच्छा, हमें इनके बारे में जानकारी नहीं थी। अच्छा, जानकारी नहीं थी, अचानक वो फेंक देते थे। इनकी खाद तो बढ़िया बनती है खेती के लिए, अच्छा, लेकिन ये गलने में टाइम ज़्यादा लेती है। हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ। तो जैसे इनका जो खेत है वो नोखा से सुजानगढ़ हाईवे के बीच में है। तो एक कहते हैं ना, जो कुदरत का करिश्मा होता है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। वो एक कोशिश करता है और उसको एक मतलब
जगह मिल ही जाती है। तो ये गए थे इस कचरे को फेंकने और उनको मिल गया वो व्यापारी जो कि इस चीज़ को आगे यहाँ से किसानों से खरीदता है और आगे बेचता है। उस व्यापारी के नंबर भी मैं आपको व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उस व्यापारी के नंबर आपको मैं व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसका नाम डाल दूंगा, उसके नंबर डाल दूंगा। अगर आप भी अपने खेत से ये अगर बेचना चाहते हो, इनकम कमाना चाहते हो या फिर आय का जरिया बनाना चाहते हो तो आप भी उसे बेच सकते हो। वो खरीदता है 5 रुपये किलो यानी 500 रुपये क्विंटल के आधार पर। क्यों मुंशी जी? नहीं हाँ सर, अभी शुरुआत है, आने वाले टाइम में इसके भाव में बढ़ोतरी होगी, जरूर होगी। बिल्कुल, अब बढ़ोतरी तो अपना भी हो जाएगी। करवाते हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं है। हाँ। अब जैसे ही सभी किसानों को पता चलेगा, वैल्यू बढ़ेगी इसकी। जिसके पास है वो तो ऐसे बाहर ही फेंक रहा है, तो बोलता है चल 5 रुपए दे रहा है, बच्चों का काम है भाई, बंगार के भाव है 2 रुपए किलो के हिसाब से, वो ऐसे करके 5 रुपए किलो दे रहा है। आने वाले टाइम में जैसे इसकी मान लो डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी ना, तो सारे जो भी किसान है वो एक्टिव हो जाएंगे, भाई 5 रुपये तो मैं नहीं दे रहा हूँ। तो दूसरे, अभी तो एक ही जना आ रहा है लेने के लिए, भाई एक ही आदमी आ रहा है। धीरे धीरे लोगों में रुझान होगा तो ज़्यादा इसके जो व्यापारी है वो भी बढ़ेंगे, तो ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। इस बार ना गिल्डन की 99% गिल्डन ही हुआ है खेजड़ी में। हाँ, सांगरी नहीं है क्योंकि सांगरी टेम्परेचर इतनी ज़्यादा ठंड थी डॉक्टर साहब, आप मानोगे नहीं कि सांगरियाँ लगी नहीं है। मैंने तो मेरे गांव में काकड़ा में तो सांगरी नहीं देखी है, कहीं पे ही सांगरी नहीं लगी है। बिल्कुल, सांगरी की रेट भी इसका मतलब बढ़ोतरी होगी। 1600-1800 रुपये किलो है सूखी सांगरी अभी। बिल्कुल बिल्कुल, जिस चीज़ की कमी होती है उस चीज़ के बड़े बार भाव तय होते हैं मार्केट में। तो अब की बार सांगरी मेरे साथ 1700-1800 रुपये पर किलो बिक जाएगी। ये चीज़ भी ये अपने खेत में बहुत भयंकर पड़ी है। उठाओ और बेचो, किसान का आय का स्रोत यही है। इनकम निकालना सीखो, जहाँ जहाँ से हमें इनकम मिले वहाँ से हमें इनकम निकालनी चाहिए। और किसान टीवी पर जुड़े हुए सभी किसान भाइयों को ये सोचना चाहिए कि आगे से आगे इस वीडियो को कैसे किसानों तक भेजें ताकि उनके भी आय का स्रोत बने। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, आगे से आगे शेयर करें। मैं राहुल चौधरी, किसान टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।